दिन बस काम किया है घर। ये मैं बना रही हूँ माश की दाल। ये मैंने पानी डालते हैं, बिस्मिल्लाह। देखिए ये देखें दाल बन गई है। ये देखिए, ये फिर मैंने अपनी डब्बी नहीं लेकर आई, डिवाइस लेकर आई थी। ये अंगूठी ढूंढ रही है, देखें कह रही मेरी अंगूठी कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे आपकी दुआओं से। हम भी ठीक हैं, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और दिन बस काम किया है घर का। बस कोई भी बना रही हूँ, सालन रख कर आई हूँ चूल्हे पर। अभी कपड़े तय करने लगी थी। ये रात को पहन कर गई थी कल उधर अपनी जेठ के घर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैं वहाँ गई हुई थी और हमारी जिठानी की बहुत तबीयत ख़राब है। तो प्लीज़ आप लोग सब उसके लिए दुआ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और आप यकीन करें, वो मुझे देख के इतनी खुश हुई है, इतनी खुश हुई है कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं क्यों, मैं क्यों नहीं इतने महीना डेढ़ महीने से क्यों नहीं गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और कल बहरहाल वो मुझे देख के ना बहुत ठीक हो गई थी। अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। जिस दिन से उन्होंने बेटे की शादी की है उस दिन से वो बेचारी तो बस बीमार ही बीमार। मेरा हरगिज़ ये कहने का मतलब नहीं है कि भाई उनकी बहू वो तो बहुत अच्छी है, वो तो हमारी अपनी है, ज़ाहिर सी बात है, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, यकीन करें। लेकिन बस वो जिस दिन से मतलब बेटे की शादी की उस दिन से ही वो पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बीमार। भाईजान जो हैं, उनके हस्बैंड जो हमारे जेठ, वो भी इतने बीमार थे। उनको तो शुगर भी है और हार्ट पेशेंट हैं वो, तो उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। भाईजान तो माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन ज़ुबैदा बाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। तो आप प्लीज़ ज़ुबैदा बाजी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे। यकीन करें कल इतना हो रही थी खुश, मैं गई हूँ ना काफ़ी अरसे बाद गई हूँ, तो इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी। तुम आ गई, शुक्र है तुम आई, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ये वो। मैंने कहा नहीं अब बस ज़रूर आऊँगी। और फिर महक ने जाना था, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी जाऊँ जाऊँ, हिम्मत नहीं हो रही थी। बस परेशानियाँ होती हैं कुछ, जैसे आपको पता, कुछ मेरी तबीयत सही नहीं रहती, कुछ टेंशनें होती हैं, हज़ारों टेंशनें होती हैं। तो इस वजह से तो फिर कल गई थी, शुक्र है महक इधर ही थी। कल महक ने चले जाना था शाम को, लेकिन मैं चली गई। तो फिर वो कह रही नहीं अब चाची मैंने ना अब कल जाऊँगी, आज आपके साथ। तो वो मुझे रात को आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी रात रुक जाए। मैंने कहा नहीं बेटा, नेहा नहीं गई थी ना, नेहा घर पर थी। तो मैंने कहा नहीं मैं फिर आऊँगी बाद में। तो वो तो चली जाएगी, ज़ाहिर है 2-4 दिन अभी अपने ससुराल में रहेगी, फिर उसके बाद जो है वहाँ से दुबई चली जाएगी। तो अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे अपने घर में उसको। और उसकी बेबी देखी कितनी प्यारी सी माशाल्लाह। और उसके साथ मेरा कल इतना हो गया था, यकीन करें मैं घर आके भी उसको मिस कर रही थी, छोटी सी गुड़िया को। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी दे, अल्लाह नसीब अच्छे करे बाज़। लेकिन मुझे अपनी जिठानी का बहुत ज़्यादा है दुख कि वो बस अल्लाह करे ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब है। तो प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करिएगा, उसके लिए दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। और बस अब मैं बना रही हूँ, ये देखें ये मैं बना रही हूँ माश की दाल। ये मैंने सुबह ही भिगो दी थी, काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। तो ये देखें मिर्ची लग रही है। ये देखिए मसाला, शुक्र है मैं जल्दी आ गई वरना जल जाता। और ये हम सबको बहुत ज़्यादा माश की दाल पसंद है। हम दूसरी दालें इतनी नहीं खाते, ये ज़रा शौक़ से खाते हैं माश की दाल। और कल वहाँ इतने दिनों बाद गई, सबसे मिलके इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई कि सॉरी, ये खुशी हुई कि महक से मिल ली, नहीं तो महक चली जाती, आज चली जाएगी। चलिए जी, अब डालते हैं इसमें दाल। मसाला भुन गए, बिस्मिल्लाह की बरकत। वही अब बस इसमें डालूँगी पानी। ये देखें अब इसमें डलेगा पानी। पानी डालते हैं, बिस्मिल्लाह, क्योंकि इसमें गलना भी होता है ना। और मैं थोड़ी सी भुनी हुई नहीं उतारती, थोड़ी सी नरम उतारती हूँ ताकि वो अच्छी लगती है। तो चलें जी,
अब ये बनती है दाल तो आपको पकती है तो फिर दिखाते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, ये देखें। और ये इसमें मैंने डाला है नींबू, ताकि इसकी जो तासीर है ना थोड़ी वो तेज़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और नींबू वैसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारा नींबू है, मैंने 2 नींबू डाले हैं, ये देखें इसके अंदर। ठीक है, अब ये बाकी जो है इसका आगे का प्रोसेस फिर आपको दिखाती हूँ। अभी ढक्कन लगा दिया है मैंने, और अब इसका आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ जब ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये देखें दाल बन गई है, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए। और माछ की दाल हमें बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो अब बनाते हैं रोटी और खाना खाते हैं, भूख लगी है बहुत सा। असल में मैं लग गई थी, पीटी सेल वाले आ गए थे, उनके साथ उन्होंने वो नीचे लगाने आए थे पीटी सेल। तो फिर मैंने आवाज़ सुनी तो फिर मैं गई जाकर, मैंने उन लोगों को बोला भाई हमारा पीटी सेल इतना बिल भरने के बावजूद भी, मैंने कहा इतना गंदा चलता है, इतना गंदा। तो आप लोगों को पता है मैं तो वीडियो का मसला होता अपलोड करनी होती, इतना बिल भी मैंने कहा मैं भरती हूँ फिर भी जितना स्लो चलता है ये यकीन करें बाज़ दफ़ा तो वीडियो अपलोड नहीं होती, इतनी मुझे मुश्किल होती है, पैकेज कराने पड़ते, फ़ायदा क्या हुआ। तो फिर उनको बुलाया, मैंने कहा डिवाइस का मसला था, डिवाइस वो कह रहे भाई चेंज कराओ चेंज कराओ। डिवाइस भी मैं नहीं लेकर आई हूँ, फिर डिवाइस चेंज करवाई। आप यकीन करें कि इतना परेशान इन्होंने किया हुआ ना पीटी सेल वालों ने, मैं बता नहीं सकती। ये देखें नई डिवाइस लेकर आई थी, ये देखें ये अभी चेंज करवाई है, फिर पुरानी जो थी वो निकलवा दी है और है ना ये चेंज कराई है अभी। इतना ये फिर मैंने अपनी डब्बी नहीं लेकर आई, डिवाइस लेकर आई थी, ये उन लोगों ने लगाई थी, ये उनकी थी पुरानी। ठीक है ना, ये देखें हमें आए हुए यहाँ पे 2.5-3 साल हो गए तब की ये लगी हुई थी। अच्छा इन्होंने एडवांस भी ले लेते हैं 5-5 हज़ार, और डब्बियाँ ये डिवाइस जो ये पुरानी लगा के जाते हैं। हालांकि जब एडवांस तो लेते ही इसलिए ना कि भाई ये डिवाइस वगैरह ये नहीं लगाएं। ये लगाया था और चार्जर उन्होंने पुराना लगाया था, वो अभी लगा हुआ ही है, क्योंकि ये वाला जो चार्जर है ना ये लगा नहीं। ठीक है ना, कनेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा ये जो चीज़ है ना ये भी उन लोगों ने पहले की लगी हुई थी तो ख़राब थी, तो अभी जो आए थे तो उन्होंने फिर अपने पास से ही वो चेंज करी। ये हम लेकर आए ये इसमें रह गई। इतना उन्होंने परेशान किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती नेट वालों ने, कि मैं तो इतनी बेजार हो गई हूँ। जा के कंप्लेन करते हैं मैं मेरे हस्बैंड हम लोग, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं, इतने बदतमीज़ हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा इनकी वीडियो बना के ना मुझे नेट पे देनी पड़ेगी यूट्यूब पे, ताकि इनका पता चले। लेकिन बहुत ढीठ है भाई, नहीं सुनते। इतने ढीठ लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने ढीठ हैं वो, बहुत ही बदतमीज़ इंतहाई दर्जे के। इतना मैंने तो शोर किया ना, याद करेंगे पूरी ज़िंदगी कि इनका किससे पाला पड़ गया पता नहीं। बहुत ही मैंने शोर किया। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं समझी फाइबर वाले हैं शायद, लेकिन है ना उन्होंने, मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग फाइबर वाले, कह रहे नहीं हम लोग पीटी से लाए। मैंने कहा हाँ आप इन गरीबों को लूट लो, यही मैंने बोला डायरेक्टली, मैंने यही बोला। मैंने कहा अब इनको लूट लो, हमें तो तुमने बहुत लूट लिया, अब इनको लूटो। मैंने कहा तुम्हारा तो काम ही यही है, इतना इतना बिल भेज देते हो। मैंने कहा जब लगवाते हैं तब बोलते हैं कि 2000 बिल है, 2200 बिल है, और बाद में 3-3 साढ़े 3 हज़ार रुपये तुम लोग भेज देते हो। मैंने कहा ये कोई शराफत है तुम्हारी? इतना शोर मैंने किया, यकीन करो डर गए। उन्होंने सोचा लो भाई अब लगता हमारा कहीं मसला ही ना ख़राब कर दें, तो वो फिर ऊपर आ गए। तो ये देखें ये मैं नहीं लेकर आई थी अपनी ज़ाती, ये फिर शुक्र है उन्होंने डिवाइस चेंज करी, और जो भी थोड़ा बहुत काम था वो भी किया उन्होंने, पासवर्ड वगैरह भी चेंज किए उन्होंने। लेकिन कह रहे थे कि आगे थोड़ा सा और काम है वो भी करवा देंगे। मैंने कहा नहीं करवाओगे तो मैंने कहा कासमाबाद में आप लोगों का ऑफिस है, समझे, तो मैं जो आप लोगों का डी है ना उसके पास चली जाऊँगी, याद रखना। मैंने कहा बहुत हो गया, मैं खुद रक्षा करवा के गई हूँ, यकीन करें, जाकर ऑफिस में कंप्लेन करी, इसके बाबा ने करी, लेकिन सुनते ही नहीं, इतने ढीठ ही, तौबा, बस इनको मुफ्त के पैसे चाहिए। तो उस सिलसिले में देर हो गई बहुत ज़्यादा, खाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो बहरहाल लेकिन अब फटाफट बेटी तैयार हो गई है और ये जा रही है उधर मिलाद में, इनके ना स्कूल में मिलाद हो रही है, तो ये तैयार होकर जा रही है। इसने तैयार होने में 4 घंटे लगा दिए। ये देखिए इसका बैग, देखते हैं क्या क्या लेके जा रही है, क्या क्या इसमें लेके जा रही है। उई ये देखें ये सारी चीज़ें, क्या क्या पैसे भी लिए, पर पैसे अभी इसके पास है हाथ में, अभी इसे डाले नहीं है इसके अंदर। ये इसका बैग है छोटा सा, देखें इतना प्यारा है। नेहा ये लो परस और ये मोबाइल दोनों। खुशबू नहीं लगाना बेटा,
ये खुशबू नहीं लगाना। फिर लगाई ना खुशबू। मैंने मना किया ना स्कूल में खुशबू नहीं लगाते। लो क्या ढूंढ रहे? अब वो पता, 1 मिनट पकड़ो, मैं ढूंढ के देती हूँ। ये रही सबर, ये अंगूठी ढूंढ रही है। देखें, कह रही मेरी अंगूठी कहाँ है। वो नहीं पहननी गोल्डन। चलो अल्लाह हाफिज़। चलो परस और वो ले लिया फ़ोन। और वापस वापसी का वापसी किसको? मुझे कर लेना। चलो ठीक है, मैं खुद ही बता दूंगी फिर तेरे पापा को। अल्लाह के हवाले। आयतल कुर्सी पढ़ लो। अल्लाह के हवाले, अल्लाह अपनी ईमान में रखे। जा अपने बाबा के साथ रहिए, क्योंकि वो आ गए थे तो कहने लगे चलो मैं छोड़ आता हूँ। पहले कह रही थी मम्मा लड़कियों के साथ जाना है, फिर कह रही है लाइट बंद करती हूँ, फजूल में जलते रहते हैं लाइट वगैरह। तो पहले कह रही थी कि मम्मा दोस्तों के साथ जा रही हूँ। इतनी देर इसने लगा दी तैयार होने में लड़की ने, बस यकीन करो। ये देखें सारा कुछ बाहर, यानी यहाँ से जा रहे हैं, बाइक नीचे खड़ी है ना इसलिए। हाँ ये देखिए स्टार्ट करिए, इधर से जा रहे हैं यहाँ के बाबा। इतनी देर इसने तैयार होने में लगा दी, यकीन करें कि बस मैं बता नहीं सकती। तो फिर अभी तैयार होकर आपके सामने गई है। मैं तो सो ही नहीं सकी हूँ। ये गिलास वगैरह अंदर रखने वो आए थे पीटी सेल वाले, तो उनको कोल्ड ड्रिंक दी थी। ये देखें, ये छोटी सी ट्रे देखो, अच्छी है ना, उस दिन कितनी प्यारी है। ये देखें, ये उस दिन मैं लेकर आई थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, देखें ना कितनी प्यारी है। 2 गिलास तो आराम से आ जाते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। 3 भी आ जाएंगे अगर इस तरह से रखते हैं। ये देखिए 1 गिलास इधर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये देखिए, आपको देखें कितने प्यारे। ये भी इनको कोल्ड ड्रिंक दी थी, अब इसे भी रखती हूँ अंदर। और आज तो मैं यकीन करें लेटी नहीं हूँ। लेटी थी तो ये मेरा सर खा गई, मम्मा ये मम्मा वो, दिमाग खाती है बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, थोड़ा सा लेटती हूँ, फिर उठ के शाम का देखते हैं। जी ये देखिए शाम हो गई है और अब मुझे अब इजाज़त देते हैं आप। ये देखिए, क्योंकि मैं जाके लेट गई थी, आपको पता है इतनी देर से तो मैं जाके लेटी थी। 5:30 हो रहे थे, बल्कि आधा घंटा बस लेटी। और ये रज़ाइयाँ हैं देखें, अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये विकी रज़ाइयाँ हैं तीनों, एक मेरी, एक इसके बाबा की है, एक नेहा की है। तो ये धुलवानी थी बाहर से, हमने ड्राई क्लीन से धुलवानी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे है भाभी बाजी हैं, तो कह रही थी मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ। बहुत अच्छी बेचारी, मेरे हाथ में ज़्यादा तकलीफ है, वरना मैं तो खुद धो लेती हूँ, अम्मी भी हमारी धो लेती हैं। तो वो कहने लगी मुझे तो मैं धो देती हूँ। तो फिर उन्होंने धो के सुखाएंगे, लगी कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो। देखो इंसान से किसी से मुँह प्यार होता है तो कोई किसी के काम आ जाता है। तो वो कहने लगी कि आप मैं धो दूँ। मैंने कहा मैं आपको पैसे दे दूँ। कह रही नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है, आप इतना लिहाज करती हो, इतनी अच्छी हो। तो मैंने कहा फिर भी मैं ज़रूर दे दूँगी हर हाल में, ऐसी बात नहीं है। तो माशाल्लाह से ये है कि धुल के साफ़ हो गई हैं, देख लें। तो मैंने कहा अब सर्दियाँ आ रही हैं, आपको पता है आगे से ठंड, तो फिर अभी से धुलवा ली, क्योंकि अभी धूप लग रही है तेज़। तो ये देखें नमाज हो रही मगरिब की, ये देखें। तो चले जी, मुझे इजाज़त दे दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और ख़ासतौर पर मेरी जेठानी को दुआओं में बहुत याद कर रखिएगा, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। बस दुआ करें कि वो ठीक हो जाएँ। तो बाकी अल्लाह सलामत रखे। और नेट हमने करवाया है, लेकिन नेट हमारा सही नहीं चल रहा है। ये देखें डब्बी वगैरह सब नहीं लगवाई है, लेकिन बस ऐव ही चल रहा है, मज़ा नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देखेंगे। चले जी, मुझे अब इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।